देखो मेरी समझ से अभी जो लास्ट 15-20 डेज है, आपका जो पेपर क्लियर कराएगी वो सभी को पता है कि यही कराएगी, पेपर वन। तो अभी जितना भी आप पढ़ते हैं, मान लो 8 आवर्स 10 आवर्स जो भी पढ़ते हो, उसका 80% ऑफ द टाइम आपको सिर्फ पेपर वन ही देना है। पेपर वन पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। जो चीजें याद करने वाली है, उनको अभी तक याद नहीं किया है, उनको याद करने की कोशिश करो। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि यार मैं ये सारा रिवीजन कर भी लूंगा और साथ में कुछ चीजें अभी पेंडिंग छोड़ रखी थी, याद करने वाली चीजें। वो लोग जा करके नई चीजें, जैसे मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हो, 7 इसमें दे दिया, 1 घंटे आपने कुछ नया पढ़ लिया जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और वो आपने छोड़ रखा था, तो ही आप उसको पढ़ सकते हैं। 30 मिनट 45 मिनट, सिर्फ इतना। बाकी सिर्फ और सिर्फ अभी पेपर वन पे क्लियर करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपका पेपर वन कट ऑफ क्लियर नहीं होता। तो कोई मतलब नहीं है, जो भी आपने 1 साल 1.5 साल पेपर टू के लिए मेहनत की है, नोट्स बनाए हैं, इतनी राइटिंग प्रैक्टिस की है, इट विल बी ऑफ नो यूज। और पेपर वन ऐसा है जहां आप पढ़ करके मार्क्स इतने ज्यादा ले आएंगे कि वो फिर आपको फाइनल मेरिट में भी हेल्प करे। पेपर टू में मार्क्स इंक्रीज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पेपर वन में बहुत ईजी होता है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेपर। अभी किसी ने कल मेरे को भेजा था, किसी की AIR कुछ आई है, तो उसका पेपर टू ऐसा कह रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी मार्कशीट आएगी तो आप देखना उसके पेपर वन में मार्क्स बहुत ज्यादा है। पेपर टू में सिर्फ एवरेज मार्क्स है, और इंटरव्यू में भी 100 या 105 ऐसे मार्क्स होंगे। तो पेपर वन की बदौलत मेरिट इन होते हैं। और पेपर टू में अभी क्या करना है, अब राइटिंग प्रैक्टिस और ये सारी छोड़ दो, कोई भी टेंशन छोड़ दो। अब ऐसा मत सोचो कि पेपर टू में बस एक ही एम होना चाहिए आपका। व्हाट शुड बी योर एम फॉर पेपर टू? पेपर टू में आपका एम सिर्फ यही होना चाहिए, कंप्लीट द पेपर, कंप्लीट द पेपर टू ऑन टाइम। अब ऐसा मत सोचो कि कंटेंट में इंप्रूवमेंट करना है। अब कंटेंट का इंप्रूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपने जो पढ़ लिया है उन्हीं को सिर्फ रिविजन करना है और जा करके पेपर टू को कंप्लीट कर देना है अच्छे से, बस। और कुछ नहीं करना पेपर टू के लिए। और क्या चीजें कि इसमें जो ये वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें, जो आपको पता है ना, जैसे हम भूल जाते हैं जो चीजें, ऑल्सो रीड दीज स्टफ। कौन सी? जो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें कोई सीरीज है, कोई ऑर्डर है, वो सारी चीजें याद करनी होती है। जैसे कि केमिस्ट्री में एक चीज होती है वो वाली रिएक्टिविटी सीरीज वाली। तो ये ऐसे स्टैटिक चीज तो है नहीं कि पढ़ लिया याद है। ये पूरी सीरीज है, वो आपको याद करना पड़ेगा, लाइन से एल्यूमिनियम आयरन क्या क्या करके लाइंस होती है। तो ये वाली चीजें जो भूलने वाली चीजें, अब इसको साथ में याद करते चलो। अभी पूरे साल तो नहीं याद किया होगा, सिर्फ पढ़ा होगा, रीड किया होगा। क्लाउड्स वाली चीजें, इतने सारे स्टेटो, क्यूमुलस, निम्बस क्या है। सॉइल वाली चीजें में जो वो है वर्टिसोल, हेप्टिसोल, क्या क्या होता है उसमें। ये वाली जो सीरीज है, जो ऑर्डर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ये याद करो। पॉलिटी में जो ऐसे भूलने वाली सीरीज टाइप की चीज है, आर्टिकल 371 में ABCDEFG, किसका सिक्किम है, किसी का नागालैंड है, ये वाली चीजें आप याद करो। और क्या, कोल्ड करंट, हॉट करंट वाली चीजें, सारी की सारी जितनी एनसीईआरटी में करंट है उनको याद करो। इकोनॉमिक्स में ऐसी क्या चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीजें। अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, साइक्लिक होती है, डिसगाइज्ड होती है। या फिर वो कमिटी वाली चीज, जैसे तेंदुलकर कमेटी, अलग कमेटी, किसमें कितनी कैलोरी है, 2400 कैलोरी है, किसी में मनी के हिसाब से बताया था 240 पर डे। तो ये जो याद करने वाली चीजें है ना, इसको आप जरूर याद करो अभी, ये, क्योंकि ये आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार भूल जाएंगे। तो इसलिए अभी आपको ये याद करना है और पेपर वन पे फुल फोकस करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल सी ना कुछ बताने की जरूरत है, ना आपको कुछ जानने की जरूरत है। कंपेनियन मोड, इसके बाद जो लोग, सिर्फ ये इतना हो गया। इसके बाद जो लोग मॉक से परेशान, मॉक का मैंने एक मैसेज उस दिन दिया भी था, लेकिन जाने से पहले पेपर वन के 2 मॉक दे देना है। पेपर वन के 2 मॉक। अब मॉक देते वक्त ये ध्यान रखना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए।
आप ये मत सोचना आपके मार्क्स कितने आए, बिकॉज रियलिस्टिक नहीं है ना मॉक। मॉक इजी हो हार्ड हो, यूपीएससी की तरह क्वेश्चन तो वो बना भी नहीं पाए। हाँ वो कुछ बेनिफिट ही हो जाता है, पीवाईक्यूज को अच्छे से वो ले लेते हैं कि हाँ कुछ क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू जैसे हो जाएंगे, लेकिन वो रियल एग्जाम तो है नहीं। तो मॉक देने से आपका जो मुद्दा होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन एग्जाम में है उससे मतलब नहीं, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना वो नहीं गलत होने चाहिए। जैसे आपने प्रेसिडेंट का कोई क्वेश्चन किया और जब आपने सबमिट कर दिया, वापस जब आप चेक कर रहे हो तो आपने देखा कि यार प्रेसिडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब आप और एक और मान लो जो क्वेश्चन आपने छोड़ा था, मान लो किसी और का क्वेश्चन आया था, लोकसभा स्पीकर का क्वेश्चन आया था, डेप्यूटी स्पीकर का क्वेश्चन आया था, ये आपने पढ़ा भी नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी है, इसकी चिंता ज्यादा करनी है कि जो आपने पढ़ा था वो तो नहीं गलत हो रहे हैं ना। केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, आपसे वो गलत हो रहा है, तो जहाँ पे आपने पढ़ी हुई चीजें या फिर इन जो 40 क्वेश्चन आपने छोड़ दी, उसमें से 20 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाए, तो उनके लिए फिक्र करनी है, उन चीज़ों को वापस पढ़ना है। लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको लगता है कि यार ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि मॉक अब आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही डाला है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं, ये भी अंदाजा लग जाता है पेपर मॉक देख के। तो योर मेन एम, योर मेन ऑब्जेक्टिव वाइल अपीयरिंग वाइल डूइंग द मॉक इज कि आपको ये रहे कि मैंने जो जो पढ़ा है उसमें तो नहीं हो रही ना गलती, बस। इसके अलावा कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है, कुछ पूछ लिया, हिस्ट्री का कुछ पूछ लिया, उसको लेके फिर उसको सर्च करके फिर उसके नोट्स बनाने की जरूरत अभी नहीं। सिर्फ पढ़ी हुई चीजें अगर सभी की ठीक हो रही हैं तो वो लोग कर सकते हैं कि हाँ भाई जो चीजें इसमें से भी आपको एड ऑन करना है अगर तो कर लो। लेकिन 99% ऑफ द लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ जो आपने पढ़ा है अपनी अपनी कंटेंट देखो, वो गलत हो रहा है तो उसे ठीक करो और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद एक पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का एनालिसिस साल भर किया ही होगा, और अभी वापस से 5 पेपर सीईपीएफ के, 5 सीडीएस के और 5 एनडीए के, जो लेटेस्ट वाले। ये एनडीए का सिर्फ आप स्क्रॉल कर लोगे दिख जाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी आती है, वो आपको देखना नहीं है। साइंस देख लेनी है और थोड़े बहुत जीके वाली चीज। ये क्यों देखना है? क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपको हूबहू इनमें से मिल जाएंगे, हूबहू। कुछ नहीं करना होगा, बस या तो वो ऑप्शन से वो क्वेश्चन फ्रेम हुए होंगे, या तो कहीं और का सीडीएस 2018 का क्वेश्चन सीपीएफ 2024 में आ जाएगा, ऐसा बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी। तो आपको 3-4 क्वेश्चन तो हूबहू मिल जाएंगे, तो इसलिए वापस से इन पीवाईक्यूज को देख लो। जिसने प्रिंट करा के देखा है उसके लिए और इजी है, क्योंकि उसने सारे आंसर स्टिक कर रखे होंगे कॉपी। जिसने पीडीएफ स्क्रॉल किया है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वापस से जब आप पीडीएफ स्क्रॉल करोगे तो कुछ नोट तो उसमें है नहीं। तो प्रिंटेड फॉर्म वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा काम इजी हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ बस आंसर देखते जाना कि ये रहा इसका आंसर, ये हाँ ठीक है, ये रहा इसका आंसर, ये है ठीक है, क्योंकि एक बार तो आप पहले कर ही चुके होगे ना या ये काम, ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं। बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें, हर एक पेपर थोड़ा थोड़ा टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें बतानी थी कि यू शुड ओनली फोकस ऑन योर पेपर वन एज ऑफ नाउ। और जो ये वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें, उनको याद करने लगो अच्छे से। और मॉक 2 मॉक दे देना जाने से पहले, टू चेक योर कि जो मैंने पढ़ा है वो ठीक से याद है या नहीं। जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अदर क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको लेके फिक्र नहीं करना है। और पीवाईक्यूज में 5-5 पेपर सभी के अच्छे से देख लेना है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। बस सभी के आंसर देखना, क्वेश्चन देखना और ऑप्शन देखना कौन सा सही है, ठीक है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले। इसके बाद एक फाइनल टच और काम कर सकते हो, क्वेश्चन टैग का। अच्छा, सभी के अपने पास अपने पर्सनल नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स जिन्हें कहते हैं, शॉर्ट नोट्स। लेकिन अभी जिनके पास नहीं है वो शॉर्ट नोट्स मत बनाना। एक अभी ये क्या कहते हैं उसे, क्वेश्चन टैग। जैसे मान लो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो ये तो याद है आपको, ये याद है, ये याद है, ये याद है,
बीच बीच की कुछ चीजें आपको नहीं याद होंगी, वो आप बार बार पढ़ोगे अपने नोट से या जहाँ से पढ़ते हो, शॉर्ट नोट्स तो होने ही चाहिए, तो वो चीजें नहीं याद है। तो उसके लिए मैंने ये तरकीब निकाली थी, क्वेश्चन टाइप के नोट्स बनाता था मैं। तो ये मेरे इंजीनियरिंग वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा जायजा दे देता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। फाइनल एक पेज में आगे और पीछे पूरी आपकी क्या कहते हैं उसको, सीएपीएफ, यूपीएससी, सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिर्फ एक पेज में आगे और पीछे पूरा कंप्लीट आपके नोट्स हो जाएंगे। कैसे होंगे? सिर्फ आपको क्वेश्चन टैग नोट्स की तरह काम करना है कि जो चीजें आप भूल जाते हैं बार बार पढ़ने पर भी, आपको सिर्फ उसका नाम लिख लेना है, आंसर वांसर नहीं लिखना है। जैसे जो चीज आप भूलते हो आपने वो लिखा, और उसको देखते ही आपको असली आंसर याद आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर एक्चुअल नोट्स तो कहीं है ही ना, एक्चुअल नोट्स में तो है ही, या फिर आपके पास बुक तो है ही, तो उसको इस पेज में नहीं लिखना है। इस पेज में सिर्फ आपको वो पॉइंट लिखना है जिसको सुनते ही वो सारी चीजें याद आ जाए। जैसे अब मेरे पास सीपीएफ का नहीं है, लेकिन अभी गेट के टाइम का ये नोट्स है, तो मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ट्रिक मैंने बाद में इजाद की, वरना सीपीएफ के टाइम बनाता तो मैं दिखाता आपको। अब देखिए फाइनल टच, फाइनल नोट्स कैसे हैं, एक दो पेज में आपके नोट्स बन जाने चाहिए। जैसे ये टॉम है, थ्योरी ऑफ मशीन, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कुर्ज़बैक। अब कुर्ज़बैक कोई और देखेगा तो उससे कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन क्योंकि ये कुर्ज़बैक इक्वेशन मैं भूल जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं याद करूंगा, ठीक है क्या है, एफ प्लस सी माइनस टू, जो भी है याद आ जाए। यहाँ पे लिखा है विच फिक्स्ड वॉट। अब किसी को नहीं समझ आने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि क्रैंक को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, रॉकर को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, और कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का आपको नोट्स बनाना है। अब इस टर्म्स में जाए तो जैसे क्लाउड है या फिर कुछ भी है तो बारिश लिख लो। कैसे लिखोगे इसमें, जैसे मैं चीजें भूल गया हूँ काफी। ऐसे लिख लो, सिर्फ कोई आर्टिकल फेमस है, आर्टिकल इम्यूनिटी वाला, इम्यूनिटी आर्टिकल, तो याद आ जाए आपको कि आर्टिकल 361 गवर्नर का है या जो भी है। सिर्फ इतना ही लिखना है कि उससे सिर्फ याद आ जाए। ये क्या, ऑफसेट फॉर्मूला। तो अब यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि फॉर्मूला मेरे एक्चुअल नोट्स में कहीं है। ये चीजें मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मैंने इसलिए बनाया है कि एग्जाम से पहले मैं इसको देखूं और देखते रहूं कि हाँ जो नहीं आता उसको एक्चुअल फॉर्मूले से शीट से देख लो। इस तरीके की जैसे ये है, देखो तो में लिखा है 2, 9 और 21। अब ये क्या चीज है, तो ये बार बार हम लोग भूल जाते हैं कि ये अलग अलग चीज है। ये आइसोट्रोपिक है, एक एनाइसोट्रोपिक का है, और ये वाला ऑर्थोट्रोपिक है। ये मैं समझाने के लिए मेरे पास यही था, इसलिए मैं यही लेकर आया हूँ। जैसे ये देखो ये वाला डायग्राम, तो इस डायग्राम का मैंने नोट्स नहीं बनाया इस क्वेश्चन टैग वाले शीट में, तो शीट में सारे सब्जेक्ट, टोम सोम डोम थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड थर्मल। अब इस डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लिखा होता है, यहाँ कुछ लिखा होता है, यहाँ कुछ लिखा होता है, यहाँ कुछ लिखा होता है, और यहाँ कुछ लिखा होता है। तो इन सब का कुछ मतलब होता है। तो अब मैंने यहाँ पे इस शीट में ये लिखा हुआ है, तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ इसको क्या कहते हैं, यहाँ थिकनेस है, यहाँ रेशियो है, यहाँ क्या है, ये मुझे याद आ जाना चाहिए। तो फाइनल टच में आपको इस तरीके का एक नोट्स, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी रिवीजन करते चल रहे हैं, तो जो चीजें आपको भूलने वाली है उसका सिर्फ नाम नाम भर लिख लेना इस शीट में, सारी चीजें याद आ जाए। ये है ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी। तो देखो कुछ नहीं लिखा, इसने सिंबल लिख दिया है, फॉर्मूला। तो ये वाली तरकीब आप अपने इसमें यूज कर सकते हैं कि जो काम की चीजें हैं उसके ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना। देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर से क्या वेरिएशन होता है, आंसर नहीं लिखा है, बस मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैंने लिखा है। अब मुझे याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो दिमाग को खुद ही पता चल जाएगा कि भाई तुम भूल रहे हो। तो वापस से जो ओरिजिनल नोट्स है उसमें से मैंने पढ़ लिया। तो जाते जाते एग्जाम के एक दो दिन पहले सिर्फ यही शीट लेके हाथ में घूम रहा था। ये सिर्फ ये दो पेज है, इसमें सारी की सारी इंजीनियरिंग है। तो फाइनल टच के लिए आप ये क्वेश्चन टैग वाले नोट्स बना सकते हो एक पेज। ठीक, इसमें सारी चीजें नहीं है, इसमें ध्यान है ना वही चीजें जो मैं भूल रहा हूँ, जो मैं भूल रहा हूँ, या फिर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट मिनट में ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। पेपर वन, और जो याद करने वाली चीजें उन्हें याद करो, दो मॉक दे देना, पीवाईक्यू के एनालिसिस कर लो, और ये क्वेश्चन टैग वाले नोट्स जिसको जिसको ठीक लगे, जिसको ये रास आ जाए, वो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे ये सारी चीजें बतानी थी।
और अब अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी हो, स्पेसिफिक क्वेरी, तो अब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना तो ठीक है, फिर वी कैन लीव। हाँ ऋषभ तिवारी। हेलो, थैंक हाँ यू जी। सर ये सेशन लेने के लिए। हाँ हाँ। सर पेपर वन में आप बता दीजिए कि स्कोर कितना ठीक रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। मेरे 144 थे, मैं मेरिट आउट था। अच्छा। ठीक। मेरिट इन के लिए सेफ तो यार 160 ले आओ। 150 के ऊपर भी बहुत बहुत लोग होते हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है 150 भी अच्छा स्कोर रहेगा। 160 तो मान लो इन इन हो जाओगे 160। ओके सर। हाँ, बाकी उस पर भी तो डिपेंड करता है ना यार, पेपर 2 में कितने हैं और इंटरव्यू में कितने मार्क्स, अंतर आ जाता हाँ सर, पेपर टू में तुम 80 प्लस लेके चल रहा हूँ टारगेट की, एटलीस्ट 80 प्लस होना चाहिए। है। और इंटरव्यू तो सर वेरी करी ज़्यादा है प्रिपरेशन पे, हाँ। लेकिन बस पेपर वन में ही एज पर वैकेंसीज और कैटेगरी में सर थोड़ा सा था कि नंबर हाँ। ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, एक्यूरेसी कितनी बननी चाहिए। हाँ। क्योंकि मॉक में सर वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर, कि अगर 70 क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर हम्म। पाँच पाँच छः गलत हो जाए तो चल जाएगा, या फिर 80 क्वेश्चन पे ले जाना पड़ेगा, वही आपने बताया अगर 150 करना है। हाँ, थोड़े यार, थोड़े ना कैलकुलेटिव रिस्क तुम्हें ऑन द स्पॉट भी लेना पड़ेगा। जो तुम डिसीजन लेके जा रहे हो, इतने करूंगा इतने नहीं करूंगा, वो तो ठीक है, लेकिन ऑन द स्पॉट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाता है, कई बार ज़्यादा करने पड़ जाते हैं क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में। तो वो वहीं देख लें, जैसे कुछ में अगर रिस्क लेने की जरूरत पड़े तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है। 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर लो तो कभी कभी लेना पड़ता है अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। अच्छा, एंड सर सेकंड ये था कि आर्गुमेंट राइटिंग में जब हम फेवर और हम्म। अगेंस्ट का पॉइंट लिखते हैं, हाँ। तो पॉइंट में तो अंडरलाइन हम करते हैं, लेकिन उसके बीच में जो डिस्क्राइब करते हैं उसमें हम्म। अंडरलाइन करना जरूरी नहीं है ना। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, पर मगर मान लो कोई तुमने ऐसा वर्ड लिखा है या कुछ बहुत अच्छा लिखा है, आई कैचिंग बनाना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी सबसे अच्छा। अच्छा तो वही लगता है, अगर हेडिंग फॉर्म में लिखा है तो सारी हेडिंग को तुम अंडरलाइन करते चल रहे हो, बहुत ही सुंदर सा लगता हाँ है, हाँ। तो ठीक है। अच्छा, एंड सर रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, ऊपर हम्म। तो अपना एक्स वाई जेड, देन ए हम्म। बी सी, हम्म। उसके बाद जो डेट में सर एक कंफ्यूजन आ रहा है कि उसमें डेट में डेट मेंशन करनी है या फिर डी डी एम एम वाई वाई लिख देना है। एग्जाम की डेट ही डालते हैं यार लोग ज़्यादातर, कोई वो नहीं है मेजर इशू, ये सारी चीज़ें हैं नहीं। रिपोर्ट का फॉर्मेट देखोगे हर जगह अलग अलग बताते हैं, कुछ लोग तो ये यूज़ ही नहीं करते हैं, एक्स वाई जेड भी नहीं यूज़ करते, सिंपल लिख देते हैं। और कुछ लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड, मैंने तो यही लिखा, मैंने यही चूज़ किया था क्योंकि थोड़ा लिखने का वो भी मिल जाए ना जगह, ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर डेट भी आ रही है, फिर नीचे पूरा फॉर्मेट तुमने लिख दिया अपना रिपोर्ट का, और मतलब हाँ। कंटेंट, और नीचे सोर्सेस लिख दिए, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ ये कुछ रिपोर्ट जैसी है। बाकी कोई इशू नहीं है, मेन उन्हें सिर्फ कंटेंट देखना है, रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत स्पेसिफाइड इसके लिए है नहीं। मेरे कई दोस्त हैं उन्होंने सीधा ऐसे ही लिखा है, डायरेक्ट। एंड सर लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि अभी कट ऑफ रिलीज हुए हैं सर, तो 118 है हाँ। जनरल का कट ऑफ, है हम्म। ना। 196 फिर पेपर टू पे चला गया, 196 कितना हुआ? और उसके बाद फिर लास्ट जो है आउट ऑफ 600 वो 325 है, तो ये सर 130 इंटरव्यू में हो गया होगा। वो तो मिनिमम मार्क्स आप कह रहे हो ना। हाँ, बस वही ना सर, मिनिमम मार्क्स इतने बढ़ गए हैं फिर क्या। 118 पेपर वन, हम्म। 196 पेपर टू, अच्छा। 190। और टोटल कट ऑफ जा रहा है 325 का लास्ट। 325।
तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स हुए इस हिसाब से? इंटरव्यू में सर 130 पहुंच रहे हैं। तो आए होंगे फिर। वही तो। आए होंगे यार, वो दे देते हैं बोर्ड पे। एक वो राज शुक्ला सर का बोर्ड था, वो उन्होंने बहुत नंबर दिए थे। सर ये लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के मार्क्स मेंशन्ड है। अच्छा, नहीं मैंने देखा नहीं है, तो उससे छोड़ दो उससे। अच्छा। हाँ, क्या कर सकते हो, हमारे कंट्रोल में है नहीं ना, हमारे कंट्रोल में है नहीं। पेपर वन। यस सर, यस सर। नहीं, हम्म। मैं छोड़ ही दिया सर, उसको दिमाग में नहीं ले रहा। लेकिन हम्म। जब अपनी पहले से कैलकुलेशन करके रखी थी, जब इसको देखा तो फिर एकदम दिमाग घूम गया कि हाँ हाँ हाँ। मतलब फिर इधर नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, पेपर वन में बढ़ा लो और पेपर टू बस सर कंप्लीट इतने ही कर क्वेश्चंस थे मेरे। थैंक लो। यू। ठीक है। और किसी की है कोई क्यूरी? ठीक है, फिर खत्म करते हैं। यस सर। ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू।